तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ पोइट्री का आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम कवर कर रहेंगे द बॉल पोएम। और जिन्होंने बाई जॉन बैरीमैन ने खुद ये चैप्टर को लिखा है और एक बहुत इमोशनल टाइप का चैप्टर है और ख़ास करके बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसको बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, तो आपके माइंड में एक आउटलाइन तैयार हो जाएगा और फिर हम चलेंगे आगे डीपली चैप्टर की ओर, स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो टोटल इसमें हमारे पास 4 स्टैंजा हैं। धीरे धीरे करके हम चारों आज कवर कर देंगे एक इसी वीडियो में। चलो तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे कुछ चीज़ है जिससे हमारे इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में बताया गया है कि जो पोएट हैं, जो इसमें बॉय बॉय है, उसका जो बॉल है वो बॉल उसके पास बचपन से होते हैं और बचपन से होते हैं उसके साथ, वो उस बॉल के साथ वो खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। उसी बॉल को खेलते खेलते वो बड़ा हो जाते हैं। तो जो बचपन से पूरा बड़े होने तक की जर्नी है वो उस बॉल के साथ अटैच्ड है। तो वही बताना चाह रहा है चैप्टर कि कैसे हम किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़, मतलब सांसारिक चीज़ से कैसे हम अटैच्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप देखा होगा या फिर आप देखते होंगे कि जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स हमारे पेट्स, उससे हम कितने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। वो बचपन से हमारे साथ रहते हैं, 1-2 साल होते होते वो बड़े हो जाते हैं, कितने ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं। या फिर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर कार ही क्यों ना हो, तो कार है तो क्या होते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। फिर क्या 10-20 सालों का हमारे यहाँ कार है, कभी कभी हमको कार जब हम बेचते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। बस उसी तरीके से चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए आते हैं बिना किसी तरीके स्टैंजा नंबर 1 में। तो स्टैंजा नंबर 1 बोलते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। और वो जो लड़का है उस बॉल को खो जाते हैं, इसलिए फिर ये इसके ऊपर वो लिखा गया है कि कैसे वो उस चीज को बयां करते हैं। what he do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there in the water, no use to say oh there are balls। तो इस चैप्टर में होते हैं कि सबसे पहले जब वो जो बॉय हैं वो बॉल खेलते रहते हैं, और बॉल को चैप्टर में सिर्फ बॉल मत समझना है कि ये एक सिंबल है स्वीट ड्रीम्स का, स्वीट मेमोरी बन चुका है। जैसे मैं बताया था बॉल बचपन से उसके साथ था, अचानक से वो पानी में क्या होता है, खो जाता है। तो इस चैप्टर में बॉल को बॉल मत समझना, क्योंकि बॉल एक सिंबल है स्वीट मेमोरी का। उसमें जो अपने पूरे चाइल्डहुड का बहुत सारा मेमोरी क्या है वो बनाते हैं। और वो बॉल कुछ इस तरीके से घूमते हैं कि वो बाउंस करते हुए खेलते हैं, तो बाउंस करके कभी हाथ से छूट कर चले जाते हैं वो पानी में। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि वो बॉल घूम जाते हैं और फिर उस बॉल का जो वैल्यू हो उस लड़के को पता चलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा मेरे लिए कीमती था। तो बस यही बताते हैं कि बॉल किस तरीके से घूम जाते हैं। तो बॉल सिर्फ बॉल नहीं है, वो एक मेमोरी है और वो उसके उसके साथ बहुत लंबे समय से है। तो उसके सारे बहुत सारे मेमोरीज बॉल के साथ बन चुके हैं, बहुत सारा उसके साथ खेलते हैं। उसके यंग डे को उस बॉल को देख के याद कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक घर में हम रहते हैं ना, हमारा पूरा बचपन गुजर जाता है, फिर हम दूसरे में जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब वापस से हम उस पुराने घर में आते हैं तो एक तरीके से हम जब देखते हैं कि हम सोचते हैं अपने मन में कि इस पूरे घर में हमारा बचपन निकल गया। तो बस उसी तरीके से वो घर नहीं होता कि वो बहुत सारे मेमोरी से भरा होते हैं, हमारे यंग डेज से हम जैसे छोटे से बड़े होते हैं। तो बस टेंशन नंबर 1 में यही बोलते हैं कि किस तरीके से वो बॉल खेलता होता है, बॉल घूम जाते हैं। और वो सिर्फ बॉल नहीं, वो बहुत सारे स्वीट मेमोरीज होते हैं उसके पूरे थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द चाइल्डहुड से बाउंस करते हुए वो पानी में चले जाते हैं और बहुत सारे उसकी मेमोरी उससे जुड़ी होती हैं। तो बस यही बताते हैं स्टैंजा नंबर 1 में। स्टैंजा नंबर 2 में वो ये बोलते हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ऑफ ग्रीफ फिक्सेस बॉय द बॉय एज ही स्टैंड रीचेस ट्रैम्पलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor fear his ball went, I would not intrude on him a day another ball is worthless। तो जो यंग बॉल है जिसका बॉल गुम जाते हैं, बाउंस होते होते जमीन में पानी में चले जाते हैं, और वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और बहुत खड़े हो जाते हैं एकदम बिल्कुल कि एक स्टेचू की जैसे, बॉल को बिल्कुल घूरते रहते हैं
और बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, वो वाटर को देखते हैं, पर वो पानी के अंदर अगर कोई बॉल चले गए तो कैसे ढूंढ पाएगा। और वो जिस तरीके से वो बॉल घूम जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। जैसे कि कुछ छोटा सी चीज़ हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा एक ऐसा जगह बना ले रहते हैं, एक स्वीट सा जगह बना ले रहते हैं, अगर वो कहीं घूम जाते हैं तो जैसे अपनों से बिछड़ने का गम समझ रहे हो ना, उसी तरीके से बॉल का भी हो गया है कि बॉल घूम गया है और उसको उसका पूरा चाइल्डहुड उसी में निकल गए हैं। वो बॉल जैसे ही जाते हैं उसके सामने से, उसके जो पूरे मेमोरी है बिल्कुल फ्लैश हो जाते हैं उसके सामने। फॉर एग्जांपल आपको किसी आपके फ्रेंड ने कुछ एक मेमोरी के तौर पे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी दिया है, और वो आपका दोस्त आपसे दूर चले जाते हैं, या फिर आपका जैसे कि आप जो बचपन के दोस्त हैं, बचपन से खेल रहे हैं, आप 20 साल के होते हैं, फिर अचानक से वो दोस्त आपसे दूर चले जाते हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ना कि पूरा आप चाइल्डहुड एक दूसरे से बिताए हैं। तो बस यही है बॉल के साथ भी कि बॉल उसके सामने से चले जाते हैं और बॉल पानी में चले जाता है और पूरा जो मेमोरी है उसका वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वही मोमेंट में वो रियलाइज़ करते हैं कि ये जो मोमेंट है बिल्कुल वापस नहीं आ पाएंगे, और ये हम प्यारे मोमेंट्स को हम पैसे से भी नहीं खरीद पाएंगे। और अगर मैं दूसरा बॉल भी खरीदूं तो मेरे लिए वर्थलेस है, क्योंकि मेरे बॉल नहीं घूमी है, आज ये मेरी स्वीट ड्रीम्स एक मेमोरी चली गई है पूरे, जिसको मैं आज बॉल के चले जाने के बाद मैं रियलाइज कर रहा हूँ। तो देखो ये कितना इमोशनल पोएट्री ने पोएट लिखा है। उसी तरीके से अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 3 में। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक balls will be the lost always little boy and no one buys a ball back, money is external। तो जो लड़का है बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, पानी को देखते हैं, ना ही वो ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि पानी में अगर बॉल गया फिर वो कहाँ से आपको दोबारा बॉल मिलेगा या फिर कोई भी चीज़। और फिर वो देखते हैं कि पोएट उसको बोलते हैं कि उसको एक तरीके से एक लर्निंग भी मिलते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को इस वर्ल्ड में घूम जाते हैं, आप उसको वापस से नहीं ले पाएंगे। जो सेम बॉल है वो आपको रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन आप उसमें जो मेमोरी बनाए हैं उसको बिल्कुल आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आप नई बॉल खरीद लेंगे, फॉर एग्जांपल आप नई बॉल खरीद लेंगे, लेकिन उसमें जो मेमोरीज आपने बनाए हैं वो आप कहाँ से बना पाएंगे, ये थर्ड स्टैंजा बोलते हैं। और साथ ही साथ वो पोएट जो है उस बॉय को ये भी समझाते हैं कि जो गुम गया वो चले गया। मनी जो है एक्सटर्नल थिंग है बताया है, मतलब कि मनी कैन नॉट बाई मेमोरी। आप बॉल तो खरीद लोगे, लेकिन आप कैसे मेमोरी कैसे खरीदोगे, उनके साथ जो भी आपने मोमेंट्स बनाए हैं वो तो आप नहीं खरीद पाओगे। ना ही आप बॉल खरीद लोगे, लेकिन वो जो बेस्ट मोमेंट्स है, बेस्ट मेमोरी हो आप नहीं खरीद पाओगे। तो मनी को इसमें एक्सटर्नल बताया गया है, मतलब मनी को इन सब से बहुत दूर बताया गया है कि मनी हमारे कभी कभी काम नहीं आ पाएगा। हर एक जगह में पैसा काम नहीं आ पाता है, क्योंकि आप उस मेमोरी को वापस से रिक्रिएट नहीं कर पाओगे, पैसे से उस मेमोरी को नहीं खरीद पाओगे, तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता जिस भी चीज़ को। और ये हमारे बहुत मैटर करते हैं कि किस तरीके से वो बॉल चले जा चुके हैं। ये सब चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि मनी एक एक्सटर्नल थिंग है, स्टैंजा नंबर 3 में बताया है, क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। स्टैंजा नंबर 4 ये बोलते हैं कि he is learning well behind his desperate eyes this epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must on day know and most know many days how to stand up। तो पोएट उसके यही सजेस्ट करते हैं कि जो बॉल अब जाके घूम चुके हैं, अब वो बॉय को बताते हैं कि आपको कैसे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ आएंगे जो आपसे दूर चले जाएंगे, या फिर आप कोई आपको पोसेशन एक वर्ड यूज़ हुआ है, उसको कोई बोलने का मतलब कब्जा है, या फिर आपसे कोई दूर चले जाएगा, तो आपको इस वर्ड में किस तरीके से स्टैंड होना है, वापिस से कैसे खड़े होना है। इस तरीके से आप अपने थॉट्स को सैड नहीं कर सकते, आपको वापिस से खड़े होना है। और बॉय को वो ये सब सिखाते हैं कि किस तरीके से अगर कोई चीज़ आपसे दूर चले जाए, कुछ आपसे छूट जाए, आपसे पीछे हो जाए, तो आपको वापिस से खड़े होना है। एंड आपको ये एक तरीके से चैप्टर लर्निंग भी है कि अगर आपसे कुछ चीज़ पीछे छूट जाते हैं तो आपको उससे अंडरस्टैंड करना है कि ये सब हमारे साथ
होते रहेगा लाइफ में, लेकिन हमको वापस से उठ के हमको लाइफ आगे बढ़ाना है। तो बस स्टैंजा नंबर 4 में यही बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ गुम जाए तो जी बिल्कुल आपके इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन आपको उसको एक लर्निंग मान के, उसको एक सीख मान के आपको आगे भी बढ़ना है लाइफ में। इस तरीके से आप सैड होके लाइफ में नहीं बैठ सकते, ये पोएट बॉय को समझाते हैं। तो यही है स्टैंजा नंबर 4, और आज हम चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। बहुत इमोशनल चैप्टर था, अच्छे ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके बोर्ड्स अब पास आते जा रहे हैं, 5-6 महीने हैं। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।